तो देखिए कुछ प्रॉब्लम था इसलिए रुक गए थे, लेक्चर आपका हमारे आधा बीच में रुक गया था यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे स्लाइड में ले जाता हूँ कि हम क्या कवर कर रहे थे। तो इस लेक्चर में हम सुजुकी मियारा कपलिंग को देख रहे थे, जिसमें एल्किल हैलाइड का पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब वो बोरान कंटेनिंग ग्रुप से रिएक्शन करता है तो बोरान से जो जुड़ा हुआ आपका आर ग्रुप होता है वो आपका आर ग्रुप एल्किल हैलाइड के आर ग्रुप के साथ कपल कर जाता है, ठीक है। जिसमें हमने कवर किया उसका कंडीशंस कि कौन कौन से ग्रुप्स कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स जो है किससे किससे जुड़े रहेंगे। दैट इज एल्किल हैलाइड का आर क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो सकता है, आर प्राइम क्या हो सकता है, बोरान से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। साथ ही उनके कंडीशंस देखें कि बेस कौन यूज होते हैं, आपके स्टेरियो कैसी होती है रिएक्शंस में। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके साइकिल की। साइकिल साइकिल इन द सेंस कि मैकेनिज्म की बात करते हैं। अभी हमने क्या कवर कर लिया, क्वेश्चंस देख लिए, ये कंडीशंस देख लिए। अब हम बात करते हैं इसके साइकिल की, सुजुकी मियारा साइकिल, उसके रिएक्शंस की मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर दूं तो देखिए बात करते हैं कैटालिटिक साइकिल की। कैटालिटिक साइकिल फॉर सुजुकी मियारा कपलिंग। सुजुकी मियारा कपलिंग, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम फोकस करें इस रिएक्शंस में, तो जैसे हम पढ़े थे किसके लिए, स्टाइल कपलिंग के लिए, तो इसमें भी तो वही कैटेलिस्ट यूज होता है, पैलेडियम PPH3 4। और ये स्टाइल कपलिंग में किसमें कन्वर्ट होता था, PD PPH3 ट्वाइस में। क्यों? क्योंकि जब ये PPH3 4 होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। ये जो है कल बात कर रहे थे तो 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन वाले पीडी कॉम्प्लेक्स से इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये दो PPH3 ग्रुप जो है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और PPH3 ट्वाइस, दैट इज ये अब कन्वर्ट हो गया 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, सॉरी 16 बोलता हूँ, 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। सही है भाई, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ये 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो यही तो आपका क्या होता है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स। एक्टिव कॉम्प्लेक्स और कपलिंग रिएक्शन। अब जैसे ही ये बन जाता है उसके बाद आपका जो है वहां पर ग्रुप आएगा आपका, कौन सा ग्रुप, आर एक्स। और सपोज मैं आपको इस रिएक्शन में बताया था जो सुजुकी मियारा कपलिंग में, इसको आर प्राइम दिखा दिया था, चलो यहाँ भी हम उसको आर प्राइम ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका, ये बना लेता है L2PD और यहाँ पर R प्राइम जुड़ गया और ये हो गया आपका X। तो क्या ये जो मैकेनिज्म है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहले स्टेप में क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन। और जैसे ही ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट बेस यूज होता है। क्या बेस? जैसे कि NaOH, NaOR, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट,
यही सब यूज हो रहे थे क्या? तो ये जब बेस यूज होता है तो ये बेस जो है वो आपका अटैक करता है, ठीक है, इस पैलेडियम के ऊपर, दैट इज हाइड्रोजन को ये या लिविंग ग्रुप को ये रिमूव कर देता है, ठीक है। और जब ये रिमूव कर देगा तो क्या बनेगा? तो ये बनता है L2PD R', और यहां पर अब क्या जुड़ जाएगा? OR। अब सबको पता होगा कि जैसे कि यहाँ पर जो बात होती है, जब इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो मैं स्टाइल कपलिंग में भी समझाया था कि यहाँ पर सीस प्लस ट्रांस दोनों बनेंगे, और मेजर कौन बनेगा? मेजर बनेगा ट्रांस। ट्रांस क्या होगा भाई? मेजर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, ये बेस जो है लिविंग ग्रुप को रिमूव कर दिया और उसका जगह खुद जुड़ गया। अब बताइए यहीं पर आपका क्या प्रेजेंट होता है? ये जो सुजुकी मियारा कपलिंग होता है उसमें एक बोरान का मॉलिक्यूल होता है क्या? जैसे कि मान लो सपोज यहाँ पर अपन RbOr ट्वाइस ले लेते हैं, होता है भाई? सुजुकी मियारा कपलिंग में बोरान कंटेनिंग मॉलिक्यूल तो होता है। तो ये जो है सबसे पहले क्या करता है, बोरान से अगर आपको कुछ लेना है ना तो पहले उसको कुछ देना पड़ता है। ये लुईस एसिड होते हैं, तो सपोज मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो NaOR है वो रिएक्शन कर रहा है। अब जब NaOR रिएक्शन करेगा तो ये NaOR रिएक्शन करके सपोज ये क्या बना लेगा? R। और जब OR जो है इस बोरान से जब जुड़ जाएगा तो ये कंप्लीटली OR ट्राइस हो जाएगा, 2 से 3। क्यों? क्योंकि बोरान एक लुईस एसिड है, ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है, और इसके OR एक्सेप्ट करने पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखिए, अब बोरान के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, दैट इज यहाँ पर एक R हो गया और एक 3 OR हो गए। अब यहाँ पर आपका ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा, दैट इज ये आपका जो बना है मॉलिक्यूल वो आपका इस लिगेंड के साथ ट्रांसमेटलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। और ट्रांसमेटलेशन मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं इसको L2 लिखता हूँ और इसको PD लिखता हूँ, और सपोज यहाँ पर ये आपका क्या हो गया R, और यहाँ पर आपका इसको मैं दिखाता हूँ OR, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बोरान को इधर लिखूं तो ये बोरान जो है कैसे लिख सकते हैं इसको? बोरान से एक R' जुड़ा है, और जब ये R' जुड़ा है और इधर उसके साथ कितने OR है भाई? OR ट्राइस, और इस बोरान के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये जब ट्रांसमेटलेशन करता है तो सबको पता होगा कि जब ये ट्रांसमेटलेशन करेगा तो ये बॉन्ड इधर से बनना चालू हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर से टूटना चालू हो जाएगा, और ये OR जो है बोरान से जुड़ना चालू हो जाएगा, और R जो है इधर से R' जो है बोरान से टूटना चालू हो जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है आप सबको पता होगा कि ये जो R' है वो पैलेडियम में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये OR जो है वो बोरान के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसमेटलेशन, तो ट्रांसमेटलेशन अगर हो रहा है तो आफ्टर ट्रांसमेटलेशन यहाँ पर क्या रिमूव हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा आपका BOR4 माइनस बाहर,
और इधर क्या बन जाएगा आपका L2PD, ये आपका R हो गया और ये आपका R प्राइम हो गया। समझ आया क्या? तो देखो यहाँ पर ये R प्राइम जो है ट्रांसफर होकर के पैलेडियम में ट्रांसफर हो गया, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा भाई? तो यहाँ पर रिएक्शन हो गया है ट्रांसमेटेलेशन। ट्रांसमेटेलेशन और आफ्टर ट्रांसमेटेलेशन, और सबको पता होगा कि फिर से वही बात करूंगा कि यहाँ भी आपका जो है सिस ट्रांस दोनों बनेंगे, सिस प्लस ट्रांस दोनों बनेंगे, जिसमें से ट्रांस जो है वो मेजर होगा। समझ आया क्या भाई? तो जब ट्रांस मेजर होगा उसके बाद ये आपका इतना सब बन गया। अब जब ये फाइनल स्टेप में जब इन्वॉल्व होगा तो यहाँ से ये रिडक्टिव एलिमिनेशन करके फिर से ये PbL2 दैट इज PbPps3 ट्वाइस आपका फिर से बना लेगा, और इधर आपका क्या बनेगा, ये R और R प्राइम जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन से बाहर हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, देन उसके बाद होगा आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्लियर है क्या भाई? कोई दिक्कत? सेम वैसे ही है क्या स्टाइल कपलिंग के जैसे? अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर बढ़ गए क्योंकि मेरे को बोरान से एल्काइल ग्रुप लेना था, तो उसको पहले लुईस एसिड है इसलिए उसको पहले प्रोवाइड कराना पड़ता है क्या, कोई न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पर वो फिर उसके बाद माइनस आने के बाद वो जो है आर एल्काइल ग्रुप को वो ट्रांसमेटालेशन में इन्वॉल्व होकर के क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज सुधार लेंगे, क्या चीज है वो, कि ये जो प्राइम है ना ये इसके ऊपर है, ये वाले मतलब जो शुरू से तुम कंफ्यूज हो जाओगे बाद में तुम, तो ये प्राइम जो है किसमें लगते आ रहे हैं, जो RX वाला R है उसके साथ प्राइम लगते आ रहे हैं, और आपका जो ये R है बोरान के साथ उसमें प्राइम नहीं लग रहा है, तो ये वाला जो है यहाँ इसको प्राइम ना करके ऊपर वाले को प्राइम कर देना। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ, समझ आया क्या ये कैटेलिस्ट? और बार बार अभी और रिपीट करूंगा, और सभी बहुत सारे पूरे रिएक्शन जो आपके कपलिंग रिएक्शन है उसमें सब यही होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर प्रोसेस कौन कौन सा हो, अगर आपके एग्जाम में आता है कि प्रोसेस बताओ कि कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, तो जो मैकेनिज्म होती है उसका कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, कौन कौन सा प्रोसेस? फर्स्ट क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ट्रांसमेटेलेशन हो गया, और ट्रांसमेटेलेशन के बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। यही तो आपके जो मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं अपन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटेलेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोक्सिल एलिमिनेशन, उन प्रोसेस में से ये तीन प्रोसेस जो है उसका सीक्वेंस ये रहा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन प्रोसेस से पूछता है कि कौन कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है उसका सीक्वेंस बताओ, तो ये उसका सीक्वेंस है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की, जो कि है सोनोगसी, नहीं सोनोगसीरा को मैं थोड़ा लेट बताऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूं नेगेसी कपलिंग। नेगेसी कपलिंग, निगेसी कपलिंग क्या है? तो निगेसी कपलिंग में जो रिएक्शन होता है वो होता है एल्किल हैलाइड, चलो इसको मैं R प्राइम लिख देता हूँ, उसका रिएक्शन कराया जाता है जिंक बोरेन, आर्गोनो जिंक बोलते हैं उसको, जिंक
RZnX रिएक्शन होता है यहाँ भी पैलेडियम 0 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये जो है सेम वैसे ही रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपका R प्राइम R बनाते हैं और ZnX2 बन जाता है। तो यहाँ भी कुछ हुआ नहीं है, यहाँ भी अगर आप ध्यान दोगे तो ये R प्राइम और R जो है एक दूसरे में जुड़ गए। ये लीजिए, अंतर सिर्फ क्या है कि इसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है आपका ऑर्गेनोजिंक सॉरी एक सेकेंड, ऑर्गेनोजिंक, ठीक है, और एल्किल या एराइल हैलाइड, एल्किल या फिर जैसे पढ़ते हैं ना अपन, एल्किल हो सकता है, एराइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, वैसे ही हाइलाइट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ भी जो है आपका स्टेरियो जो होता है ना वो मेंटेन रहता है। स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ R and R prime should be unchanged, should be constant या फिर unchanged। समझ आया क्या भाई? आपका नेगेसी कपलिंग खत्म। हाँ, अगर एक एग्जांपल देखें तो चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। R3SN डबल बॉन्ड ZnX प्लस Br MECOOET। ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, और मेरा कंडीशन जो है वही कंडीशन है आपका PD0 कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अगर कोई ध्यान देगा तो पैलेडियम भी है। ठीक है, देख लीजिए, पैलेडियम भी है और ये आपका RX भी है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इधर ZX है, दैट इज मैं ये बोलूँ क्या कि यहाँ से ये आर्गोनोजिंक दिख रहा है, तो किसी के माइंड में क्या आएगा, नेगेसी हो रहा है क्या। और कोई इधर एसएन को देख लेगा तो उसके माइंड में क्या आएगा कि एसएन जब रहता है पैलेडियम के साथ तो वहां तो स्टाइल कपलिंग होगा। लेकिन एक्स जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो एक्स तो एक ही लिविंग ग्रुप है, तो मैं किसको रिमूव करूं, तो क्या यहाँ पर निगेसी होगा या क्या यहाँ पर स्टाइल कपलिंग होगा। तो बोला जाता है कि स्टाइल कपलिंग स्टाइल कपलिंग के ऊपर मैं लिख देता हूं, नेगेसी कपलिंग is dominant over स्टाइल कपलिंग समझ आया क्या। तो आपको जब दोनों कंडीशन मिल जाए तो आपको क्या कराना है, पहले नेगेसी कराना है, फिर बाद में क्या कराना है, स्टाइल अगर पॉसिबल हो तो।
तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर, क्या बनेगा, तो ये बनेगा भाई प्रोडक्ट, इधर R3SN तो रहेगा ही, ये आपका डबल बॉन्डेड, इधर आपका जुड़ जाएगा कौन, Zn के जगह पर ये वाला एल्किन ग्रुप। तो एल्किन ग्रुप कैसे जुड़ेगा, तो ध्यान देना, ये आपका डबल बॉन्ड। अब मेरे को ये बताना है कि इस Me और Br में क्या रिलेशन है, इसकी स्टेरियो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये Me और Br का अगर मैं रेस्पेक्ट में देखूं तो ये जो है सीस हैं, तो Br तो इधर था, तो इसके साथ ये वाली जो आपकी, अगर मैं इसको रेड से दिखा दूं ऐसे, तो देखो ये रेड वाला यही तो है, और उसके साथ सीस में आपका Me जुड़ेगा, तो ट्रांस में कौन होगा, ट्रांस में होगा COOT। समझ आया क्या। तो यहाँ पर कौन फेवर किया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका नेगेसी कपलिंग, क्लियर है, स्टाइल कपलिंग नहीं होगा। कोई दिक्कत, कर लोगे, याद रहेगा, याद रहेगा भाई। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब इसकी कैटालिटिक साइकिल देखते हैं हम। कैटालिटिक साइकिल और नेगेसी कपलिंग, नेगेसी कपलिंग, तो इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर से वही रिएक्शन होंगी। इसमें भी क्या होता है आपका PD PPH ट्राइस 4, और ये कितना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है, 18 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा PD PPH3 ट्वाइस, दैट इज कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट होने के बाद ये किसके साथ रिएक्शन करता है, Rx के साथ, और Rx के साथ ये जब ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा तो ये क्या बनाएगा, PD PPH, सॉरी, इसको मैं PPH3 को सीधा मैं L2 लिखता हूँ, और इसको लिख देता हूँ आपका R प्राइम, और ये X, यही होगा क्या भाई। अब उसके बाद क्या होगा, तो अब उसके बाद आता है आपका R ZnX, क्यों, क्योंकि निगेसी में कौन होता है, आर्गोनो जिंक, और जब आर्गोनो जिंक आता है तब इसके साथ होता है ट्रांसमेटलेशन, दैट इज Ln2PD, इधर आपका जुड़ जाएगा आपका X, और इधर है आपका R प्राइम, और ये है आपका R जिंक का, और ये आपका इधर से टूटते जाएगा जिंक के साथ, और ये हो जाएगा आपका X, और इधर से बॉन्ड, नए बॉन्ड बनते जाएंगे, इधर से भी नए बॉन्ड, सॉरी इधर का बॉन्ड बनते जाएगा, ये टूटते जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है आपका ट्रांसमेटलेशन, ये X इसमें, और ऑर्गेनिक स्पीसीज जो दूसरे मेटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ट्रांसमेटलेशन। और जब ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा तो आपका बनेगा क्या भाई, तो ये जो है आफ्टर ट्रांसमेटलेशन, यहाँ से ZnH2 को बाहर कर दिया, ये बनाया आपको फाइनली L2PD R प्राइम, और ये R। देन सेम फिर से वही होगा, यहाँ पर ये रिवर्स जाएगा, और रिवर्स जब जाएगा तो ये यहाँ पर क्या रिमूव करेगा, यहाँ पर ये बनाता है R प्राइम R, दैट इज कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पर, यहाँ होता है फाइनल स्टेट रिडक्टिव एलिमिनेशन, और ये पहला वाला क्या था आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन, और एक कई बार क्या बोलते हैं इसी को, सीस प्लस ट्रांस आइसोमेराइजेशन,
उसके बाद क्या होता है आपका देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्लियर है भाई? हाँ, अगर आप यहाँ भी अगर बोलना चाहें सेम, बाकी आप पीछे से जैसे सेम टू सेम मैं वही रिपीट हुआ इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या होगा, सीस प्लस ट्रांस दोनों बनेगा और ट्रांस जो है आपका मेजर होगा। वैसे ही यहाँ भी आपका सीस प्लस ट्रांस दोनों बनेगा और ट्रांस जो है मेजर बनेगा। कोई दिक्कत? मिल जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव कपलिंग भी। ठीक है, यस सर। चलो अब नेगेटिव कपलिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा कपलिंग देखते हैं अपन, कुमाडा कपलिंग। ये है आपका कुमाडा कपलिंग। ठीक है, अब कुमाडा कपलिंग जो है उसमें कौन सा मेटल यूज होता है? तो याद क्या कराया था, कुमाडा में Ma से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब मेटल होगा आपका तो वहां पर पैलेडियम के साथ, तो वहां कुमाडा कपलिंग होगा। तो ये एक ऐसा क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है जिसमें आपका क्या यूज किया जाता है एल्किल हैलाइड के साथ। तो अब एल्किल हैलाइड के साथ आपका RMgX रिएक्शन करता है पैलेडियम जीरो के साथ, और जब पैलेडियम जीरो के साथ रिएक्शन करेगा तो ये R प्राइम R के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, और ये बन जाएगा आपका MgX2। तो यहाँ पर अब एल्किल हैलाइड के साथ कौन यूज हो रहा है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कैसे हो जाता है? एक सेकेंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम। क्लियर अभी? चलो, तो यहाँ पर फिर से वही बात करेंगे, अगर स्टेरियो की बात करेंगे तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R प्राइम एंड R। मतलब अगर R प्राइम और R जो है यहाँ भी अगर कोई स्टेरियो केमिस्ट्री रखेगा तो वहाँ भी स्टेरियो में कोई चेंजेस नहीं होगी, दैट इज नो चेंज इन स्टेरियो ऑफ R प्राइम एंड R। तो सब में वही पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके कैटेलिटिक साइकिल की अगर हम बात करें, अगर इसके कैटेलिटिक साइकिल ऑफ कुमाडा कपलिंग, तो इसमें भी वही प्रोसेसेस होंगी। वही प्रोसेसेस कैसे होंगी ध्यान दीजिए, फिर से वही बात होगी कि PdPpH3 4 है, ये कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लिगेंड लूज करके ये PdPpH3 ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो है ये रिएक्शन करेगा R प्राइम H के साथ, और R प्राइम H के साथ ये L2PD R प्राइम और X बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका कौन आता है फिर रिएक्शन करने यहाँ पर, RMgX। और जब RMgX यूज होगा तो यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन से क्या हो जाएगा, L2PD इधर से X और आपका यहाँ से R प्राइम और इधर से मैग्नीशियम, ये उसका R और इधर इसका X। तो जब ट्रांस मेटलेशन होगा तो इधर वाले बॉन्ड टूटेंगे, इधर वाले बॉन्ड बनेंगे, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका टूट जाएगा, दैट इज
फिर से वही बात, बार बार वही बात हो रही है कि यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन से R जो है ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसमेटलेशन के थ्रू, तो यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है, तो ये बन जाएगा, इधर तो ये MgX2 बाहर कर दिया, यहाँ बना लेगा L2PD R प्राइम, और ये R, और फिर से ये जो है आपका सेम वही, मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि रिडक्टिव एलिमिनेशन से ये आपको क्या बना देगा R प्राइम, और ये R, और ये यहाँ पर आपका पैलेडियम फिर से 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही वही हुआ, पहले स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरे आपके बाद में ट्रांसमेटलेशन, यहाँ क्या हो गया ट्रांसमेटलेशन, और यहाँ फिर क्या हो गए रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ भी आपका सिस्टम दोनों बनेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट फिर से लागू होगा। क्लियर है भाई? याद रहेगा निगेसी कपलिंग, सॉरी कुमाडा कपलिंग, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रोसेस याद रहेगा क्या, पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन ट्रांसमेटलेशन, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो सब में अभी तक वही छोड़ा है लगातार। अब मैं बात करता हूँ फियामा कपलिंग की। तो फियामा कपलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा मेटल यूज होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। तो यहाँ याद रखना है आपको सिलिकॉन। तो अंतर सिर्फ क्या होगा इसमें, तो अंतर होगा, वो होगा भाई एल्किल हाइलाइड, जो आपका एल्किल हाइलाइड यूज हो रहा था उसके साथ अब आपका सिलेन यूज होगा, और दोनों सिलेन दैट इज यहाँ पर SI X और ये लीजिए न्यूट्रल होगा सिलिकॉन। यहाँ पर एक और सोडियम फ्लोराइड यूज किया जाता है, जो कि सिलिकॉन भी एक लुईस एसिड की तरफ बिहेव करता है, इसलिए आपका ये X को लेकर के अब ये माइनस कंडीशन में चले जाता है। ये जो है आपका ऑर्गेनोसिलेन हो गया, ऑर्गेनोसिलेन। तो अब एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन जब ऑर्गेनोसिलेन के साथ जब कराया जाता है पैलेडियम कैटेलाइज, तो पैलेडियम के प्रेजेंस में फिर ये रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पर आपका R प्राइम R हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कहलाएगा फियामा कपलिंग। और यहाँ भी आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा भैया, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R प्राइम एंड R। तो यहाँ भी R प्राइम और R जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है या एराइल ग्रुप होता है, उसकी स्टीरियो में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अगर कैटालिटिक साइकिल की अगर हम बात करें तो फिर से ये वही सभी चीजें इन्वॉल्व करेगा। कैटालिटिक साइकिल फॉर फियामा कपलिंग, फियामा कपलिंग। तो अगर अभी भी वही कॉम्प्लेक्स है तो ये स्टेप तो वही होंगे। अब मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा PdL4, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन बोल देता हूँ। यहाँ पर L क्या है आपका PPS3। तो ये जो है आपका दो लिगेंड लूज करके आपका क्या बनाएगा PdL2। और जब PdL2 से जब ये रिएक्शन करेगा कौन R प्राइम H, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन करके क्या बनाता है भाई PdL2 आपका ये R प्राइम और ये X।
ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा ध्यान देना, तो इसके पास क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, सपोज अगर मैं इसको R लिखता हूँ और ये SiF3 है, ये रिएक्शन जो है आपका एक सोडियम फ्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, तो इसका काम क्या है, ये जो है आपका RSiF4 दैट इज सिलिकॉन में माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जब ये बन जाता है तो अल्टीमेटली अब मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये बन गया आपका R, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये बन गया मेरा R और ये हो गया आपका Si और यहाँ से आपका चार जो है क्लोरीन जो है जुड़ गया और इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब देखो ये पैलेडियम अगर यहाँ पर आता है अब तो फिर से वही बात होगी, ये Pd है, ये L2 है, ये आपका R प्राइम हो गया और ये उसका X हो गया, तो यहाँ पर फिर से ट्रांसमेटलेशन का फिनोमिना होगा और ट्रांसमेटलेशन से ये ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये X यहाँ और ये R यहाँ, दैट इज ट्रांसमेटलेशन, और ट्रांसमेटलेशन के बाद आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L2PD R प्राइम एंड R, देन आफ्टर यहाँ पर फिर से ये जो है PdL2 में रिमूव हो जाएगा, सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा और क्या रिमूव करेगा, R प्राइम एंड R। तो सेम फिर से वही बात करेंगे क्या अपन की यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन हुई, तो एक तो आपको पहला ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, फिर जो है वही फिर ट्रांसमेटलेशन हो गया, फिर से वही क्या हो गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसमेटलेशन यहाँ पर अब हुआ, ट्रांसमेटलेशन कोई दिक्कत, तो अभी भी सेम वही हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, कभी बोरान, सिलिकॉन, तो कभी जिंक, तो कभी मैग्नीशियम, बाकी प्रोसेस लगभग वही हो रहा है सब, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बात हुई फियामा कपलिंग की। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो एक कपलिंग और बच गया, साथ साथ दो बचे वैसे, तो एक ऐसा कपलिंग बच गया यहाँ पर बीच में जो कि क्या था, सोनोगसीरा बचा है क्या भाई, अरे यही तो है क्या बचा है जो सोनोगसीरा। हाँ सर। हाँ सर। अब सोनोगसीरा जब बच गया, तो जब सोनोगसीरा की बात कर रहे थे तो वहां पर कोई मेटल या फिर एलिमेंट जो सिलिकॉन, बोरान ये सब की बात नहीं कर रहे थे, वहां पर क्या या उसको ध्यान देने वाली बात क्या थी, उसमें टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए बोल रहे थे, टर्मिनल एल्काइन, उसमें कोई अदर एलिमेंट से, सॉरी उसमें कोई अदर मेटल्स नहीं पाए जा रहे थे, तो वो कपलिंग क्या कहलाएगा आपका, सोनोगसीरा कपलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन देखना इसका, तो इसमें आपका कोई सपोज एक टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, ये लीजिए एक टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है लास्ट वाले कार्बन पर होना चाहिए। इसका रिएक्शन जब एल्किल हाइलाइट के साथ कराया, जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं बेंजीन हाइलाइट के साथ करा रहा हूँ, ये देखिए, और ये कंडीशन जो है वो PD0, यहाँ पर पैलेडियम 0 के साथ साथ कॉपर कुप्रस आयोडाइड और इमीन भी यूज में आता है। तो जब ऐसा होता है
तो वहां पर ये बना लेता है आपका आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और जहां से ये एक्स जुड़ा रहता है वहां से आपका ये एल्काइन जो है जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर ये एक्स के जगह में ये एल्काइन ग्रुप जो है आकर के जुड़ गया। समझ आया क्या भी? तो ये कहलाता है आपका सोनो-गसीरा कपलिंग। ठीक है, इसमें जनरली जो यूज होने वाला जो आपका रिएक्शन, जो टर्मिनल एल्काइन जो रिएक्शन करता है वो आपका एल्किल है, सॉरी एरिल हैलाइड। ये आपका क्या है? एरिल हैलाइड या विनाइल हैलाइड। जैसे कि अगर मैं बात करूं विनाइल हैलाइड की, इधर लिख देता हूं इसको, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड इसका मतलब क्या होता है पता होगा आप लोगों को कि अगर जो डबल बॉन्ड है उसी से अगर आपका कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो आपका होता है विनाइल हैलाइड। तो सेम कंडीशन में अगर यही आपका टर्मिनल एल्काइन, सेम कंडीशन में दैट इज मान लो सपोज कि पैलेडियम 0 और आपका क्यूप्रस आयोडाइड और R3N एक एल्काइल एमीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये डबल बॉन्ड जो है आपका वो टर्मिनल एल्काइन के जो हाइड्रोजन है उसके जगह पर जाकर के कपल हो जाता है। दैट इज ये आपका क्या बनाता है? तो ये बनाता है आपका R C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये जुड़ जाता है आपका CH डबल बॉन्ड CH2 से। समझ आया क्या? तो ये कहलाता है आपका सोनो-गसीरा कपलिंग रिएक्शन। यहां भी ठीक है, आपका ये जो स्टेरियोकेमिस्ट्री होता है वो मेंटेन रहता है। दैट इज स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ R एंड R प्राइम। ठीक है, अब मैं इसको पूरा कैसे देखूंगी? ये पूरा ये जो आपका ये कंप्लीटली R प्राइम की तरह वर्क कर रहा है, ये कंप्लीटली आपका R की तरह वर्क कर रहा है। तो ये जो आपका स्टेरियोकेमिस्ट्री होगा रिएक्टेंट का शुड बी कांस्टेंट, दैट इज अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसके हम क्वेश्चन देखें तो ध्यान देना। चलो क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है एक्स, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CR। कंडीशन है PD0 CUI एंड R3N। क्या बनेगा? ठीक है, चलिए तो करना कुछ नहीं है आपको। ये जो X है, ये जो X है उस X के जगह में इस पूरे एल्काइन ग्रुप को जोड़ना है। दैट इज हाइड्रोजन के जगह में आपका X, सॉरी मतलब ये R ग्रुप, और ये X के जगह में ये R ग्रुप, दैट इज H और X जो है यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे।
कहने का मतलब आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये R हो गया, ये डबल बॉन्ड जोड़ना वहां से है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो वो स्टीरियो रिएक्टेंट मेंटेन होनी चाहिए। मतलब यहाँ आपका ये जुड़ेगा इधर से और ये हो जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड Cr। तो देखिए यहाँ पर अभी भी जो ये ट्रांस लिंकेज है वो अभी भी प्रेजेंट है, तो स्टीरियो जो है इसकी मेंटेन है, दैट इज ट्रांस। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका जो CuI होता है, क्यूप्रस आयोडाइड, ये को कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। को कैटलिस्ट यूज्ड एज को कैटलिस्ट। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। सपोज यहाँ पर एक नेप्थिल हाइलाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं टर्मिनल एल्काइन के साथ। CH2OH और पहले रिएक्शन कराते हैं इसका Pd0 CuI R3N। ठीक है, तो आपका कोई प्रोडक्ट बनता है A। ठीक है, फिर देन आफ्टर रिएक्शन ये जो है आपका रिएक्शन करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये बनाता है आपका B। अब आपको पहचानना है कि ये जो है आपका A और B क्या होंगे। तो ये जो कंडीशन है, पहला कंडीशन अगर क्लिक कर गया तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पैलेडियम के साथ एक टर्मिनल एल्काइन लिया गया जिसमें एल्किल हाइलाइड भी दिख रहा है आपको, तो वहां पर ये सोनो-गसीरा कपलिंग कर रहा है। तो आप सोनो-गसीरा कपलिंग अगर आपका क्लिक कर जाता है तो आपका ए क्या बनेगा, तो ए जो है आप फटाक से बना सकते हैं कि ये आपका एक मेथाइल हो गया और वहां पर X के जगह में आपको किसको जोड़ना है, C ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल एल्काइन को यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह में तो हाइड्रोजन को रिमूव करके जोड़ना है, तो ये CH2OH। ये जो होता है आपका ये जो प्रोडक्ट है ये आपका बन गया A और ये कहलाता है प्रोपोगाइलिक एल्कोहल। अब सेकंड जो है आपका सेकंड रिएजेंट क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ना एल्कीन, जैसे अगर मैं बात करूं एल्कीन और एल्काइन को, एल्कीन या एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, नॉट रिड्यूस्ड। लेकिन स्पेशल केस क्या है कि जब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोपाइलिक एसिड के साथ रिएक्शन या प्रोपाइलिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो प्रोपाइलिक एल्कोहल की ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देता है। तो ये रिड्यूस करके आपका डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके आपका जो है
दो कंडीशन बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस लिंकेज। तो आपका ट्रांस लिंकेज जो है नॉट प्रिफर्ड ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्डेड, एक ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल, ये ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर इस सेक्शन में सुनोगा सीधा कपलिंग रिएक्शन अगर क्लिक नहीं करता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एक इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैटालिटिक साइकिल की। ठीक है, अब कैटालिटिक साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ कुछ वही प्रोसेसेस होंगे। क्या होगा भाई? तो ये जो आपका पैलेडियम PdL4 है, वो PdL4 जो है कन्वर्ट होगा PdL2 में, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, और ये है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर L जो है क्या है? PPH3। यहाँ पर दो लिगेंड जो है माइनस हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर फिर से जैसे सब में हो रहा है, आपका एक एल्किल हैलाइड जो है यहाँ पर रिएक्शन करने आएगा। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ये L2PdX R प्राइम और ये X ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है? तो सबको पता होगा क्या चीज कि अगर हम टर्मिनल एल्काइन की बात करें, टर्मिनल एल्काइन की बात करें तो ये जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन देता है। क्यों रिएक्शन देता है? क्योंकि सबको पता होगा कि एल्काइन जो होता है वो एसिडिक होता है, और यहाँ पर ये है आपका बेस। तो बेस जो है इसके प्रोटॉन को क्या कर लेगा? रिमूव कर लेगा, और जो प्रोटॉन को जब ये रिमूव करता है तो ध्यान देना, ये क्यूप्रस आयोडाइड के प्रोसेस में जब रिएक्शन करेगा तो ये कार्बन में माइनस बनेगा, और कार्बन में जब माइनस बनेगा तो कॉपर में प्लस और माइनस, तो ये जो है आपका कॉपर जो है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन से क्या बनाएगा आपका? ये बनाता है, कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन से RC ट्रिपल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन के जगह में कॉपर जुड़ जाता है। अब जब हाइड्रोजन के जगह में कॉपर जुड़ेगा तो ये फिर रिएक्शन करता है आपके इस प्रोडक्ट के साथ, और जब ये इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान देना ये क्या रिमूव करेगा? तो सबसे पहले चीज कि ये तो आपका ट्रांसमेटलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, और ट्रांसमेटलेशन जैसे ही बोलूँगा आपका माइंड वर्क कर जाएगा। और ट्रांसमेटलेशन से सिंपल सी बात है, ये जो X है वो कॉपर के साथ, ठीक है, कि बना दो भाई डायग्राम। तो देखो ये बनेगा ये L2PD, ये R प्राइम, और इधर से क्या हो जाएगा X। वैसे ही यहाँ पर ये कॉपर, और इसको मैं चलो एक क्या लिख देता हूँ, R डबल प्राइम, पूरे कंप्लीट को मैं R डबल प्राइम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जब ये ट्रांस कपलिंग होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो है आपके इधर से ये बॉन्ड जो है टूट जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो आपको पता होगा कि जब ये ट्रांसमेटलेशन आगे बढ़ेगा तो इधर से क्या बाहर निकल जाएगा? CuX, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? L2PD R प्राइम, और ये R डबल प्राइम का मतलब क्या है? C
ट्रिपल बॉन्ड सी आर। समझ आया क्या भाई? अब जब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप जब होगा तो ये सीधा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सीधा उसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन से ये आपका आर प्राइम और सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर ध्यान दोगे तो इस टर्मिनल हाइड्रोजन सॉरी टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन जो है इस एल्किल हाइलाइड के आर प्राइम से रिप्लेस हो गया। तो स्टेप कौन कौन सा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ भी आप आसानी से बता सकते हैं कि पहला तो आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन था, उसके बाद ये आपका ट्रांसमेटलेशन हुआ, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ। समझ आया क्या भाई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अब इतना सब कपलिंग रिएक्शन पढ़ने के बाद हमारा क्या बच गया, हेग कपलिंग। और हेग कपलिंग क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सॉरी, सोनो-कसीरा जो है, सोनो-कसीरा कपलिंग में कोई मेटल यूज नहीं हुआ, वैसे ही हेग कपलिंग में भी अलग जो मेटल होते हैं ना, अदर मेटल्स पैलेडियम को छोड़ करके, वो इसमें भी अब्सेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हेग कपलिंग। हेग कपलिंग जो है हमको मतलब क्लिक ही नहीं होता कि यहाँ पर हेग कपलिंग का रिएक्शन हो रहा है। तो हेग कपलिंग के ऊपर थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें और डिफरेंट टाइप के जो कंडीशंस होते हैं, तब पाई एलाइल सिस्टम के साथ कैसा हेग कपलिंग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे हेग कपलिंग होगा, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। क्योंकि यही है जो आपका डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म शो करेगा। अभी तक हम सिर्फ क्या बात कर रहे थे, सब में ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटलेशन, उसके बाद ट्रांसमेटलेशन और उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन, यही सब तो हो रहा था सब में। बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस बीच बीच में कहीं और रिएक्शन हो रहा था, कोई दिक्कत। लेकिन जब हेग कपलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपका डिफरेंट टाइप के और रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। वो एक लंबा लेक्चर चलेगा, ठीक, काफी लंबा हो जाएगा अभी अगर हम इसको और कंटिन्यू करते हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।